आप समझ लीजिए कि 37 साल के नौजवान के सामने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी टिक नहीं पा रहे हैं कि वो 17 महीने में डिप्टी सीएम रहते हुए जब 5.5 लाख नौकरी दिए, 3.5 लाख रिक्तियाँ छोड़कर आए, बिहार को विकास के आयाम से जोड़ने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में जो काम करने वाले इंजीनियर्स हैं वो भी मान रहे हैं कि अभी पूरी तरह से ये मेट्रो चलाने के लायक नहीं है। फिर भी मेट्रो इसलिए चला दिया गया कि हम बिहार भर में परसेप्शन खड़ा कर सकें, लेकिन इनका परसेप्शन अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता एक बात तो समझ रही है कि जो अचेता वाला अवस्था वाला नेतृत्व है वो बिहार का भविष्य नहीं बना सकता है। अपने भविष्य के प्रति वो ज़्यादा चिंतित हैं, इसीलिए जो 20 सालों में वो काम नहीं किए वो 1 महीने के अंदर में सारे काम कर रहे हैं। इसे समझ लीजिए कि उनका सरकार चलाने के प्रति कम ध्यान है, उनका अपने सरोकार के प्रति ज़्यादा ध्यान है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा और आज हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। सर, आज चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा हो सकती है सर, और क्या कुछ तैयारी है सर राजद की? लगातार बीजेपी में देखा जा रहा है बैठकें हो रही है, वहीं अगर राजद की बात करें तो वहाँ कल भी बैठक हुई है और आज भी होने वाली है, तो क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बैठक वाली पार्टी है, मीटिंग वाली पार्टी है, सीटिंग वाली पार्टी है। हमारी पार्टी संघर्ष, आंदोलन, जनता के बीच में रह करके जनता के लिए, जनता के सवालों पर, जनता के मुद्दे पर, जनता के लिए खड़ी रहने वाली पार्टी है। और आप देखिएगा, सुख में भी हम खड़े रहते हैं, दुख में भी हम खड़े रहते हैं, इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी है। और जनता का जो विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के प्रति है, चुनाव का घोषणा आज होगा और आप देख लीजिएगा बिहार की जनता जो तेजस्वी जी के प्रति विश्वास प्रकट कर रही है, जो समर्थन व्यक्त कर रही है, वो स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। आप समझ लीजिए कि 37 साल के नौजवान के सामने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी टिक नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा केंद्रीय कैबिनेट बिहार आ चुका है और जो बिहार में जनता दल यू के नेता हैं सब अपने अपने कवायद लगाए हुए हैं हर ज़िला, हर चौक चौराहे पर, लेकिन उसके बावजूद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि तेजस्वी जी के सामने हम कैसे रखें, अपने आप को खड़ा रखें। चूँकि बिहार के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि जो अचेता अवस्था वाला नेतृत्व है, जो बिहार के लोगों के भविष्य के प्रति चिंतित नहीं है, वो अपने सत्ता और स्वार्थ के प्रति चिंतित है। और जबकि दूसरी ओर तेजस्वी जी जैसा नौजवान, युवा सोच, युवा नेतृत्व, सकारात्मक विचार, सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक सोच के साथ बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ साथ बिहार को विकास के आयाम से कैसे जोड़ें, बिहार को हम भारत के मानचित्र पर अव्वल दर्जे पर कैसे लाएं, बिहार कैसे हर स्तर पर बिहारियों के मान सम्मान को बढ़ाने का कार्य करे और कैसे महिलाओं का मान सम्मान बढ़े, कैसे युवाओं को नौकरी और रोज़गार मिले, कैसे छात्रों का भविष्य बेहतर हो, इस दिशा में हमारे नेतृत्व का सोच है। और तेजस्वी जी के इसी सोच के कारण बिहार की जनता जब उन्हें 17 महीनों के कार्यकाल में देख चुकी है कि वो 17 महीने में डिप्टी सीएम रहते हुए जब 5.5 लाख नौकरी दिए, 3.5 लाख रिक्तियाँ छोड़कर आए, बिहार को विकास के आयाम से जोड़ने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में बिहार को जो आयाम देने का कार्य किए, वो बिहार जब महागठबंधन की सरकार थी तो दिखता था कि बिहार के लोगों का भविष्य बेहतर है। बिहार से जो पलायन की स्थिति थी वो रुक गया था। अब बिहार के नौजवान अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने आप को नौकरी से जोड़ने के लिए तैयारियों में लगे हुए थे। और आज स्थिति क्या हो गया है, जो नौकरी और रोज़गार वाली सरकार थी उसको इन लोगों ने साजिश का शिकार बनाया और आज नफ़रत वाली सरकार नौजवानों के हाथों में तलवार दे रही है, नौजवानों के हाथों में गोली और कट्टा दे रही है, नौजवानों के भविष्य को बर्बाद कर रही है। और नौजवानों के साथ जो अपसंस्कृति वाला माहौल, जो गाली गलौज वाली भाषा, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के डिक्शनरी में 50 से अधिक ऐसे गाली हैं जो राहुल गांधी जी को देंगे तो ऐसा कोई गाली नहीं सुना होगा। और जब बिहार का डिप्टी सीएम नंबर 1 कहता हो कि हम एक बड़े नेता को गाली देते देते यहाँ तक पहुँचे हों, तो समझ लीजिए
कि वो बिहार के भविष्य को कहाँ पहुँचाने वाले हैं, अब बिहार के लोगों को कहाँ पहुँचाने वाले हैं। इसीलिए आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार में ये सरकार लिप्त है। 34 मंत्री हैं, उसमें 23 मंत्री ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो दागी हैं, जो अपराध के मामले में है, जो अन्य तरह के मामलों में संलिप्त हैं। और ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, ये ADR की रिपोर्ट है। और इसी से समझ लीजिए कि बिहार में सरकार कैसी चल रही है। सुशासन के नाम पर कहीं ना कहीं लूट का शासन चल रहा है, झूठ का शासन चल रहा है, भ्रष्टाचार को और संगठित अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि बिहार में सरकार नाम की चीज़ नहीं है। अपराध अपराधियों के रहमो करम पर बिहार को छोड़ दिया गया है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। सरकार दिखती ही नहीं है। सरकार ऐसा लगता है कि DK बॉस के माध्यम से चल रहा है और भूंजा पार्टी को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने साथ मिला करके नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को पंगु बना दिया। आज पटना मेट्रो का उद्घाटन हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, उद्घाटन किए, इसको कैसे लेते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मेट्रो का पूर्णतः निर्माण नहीं हुआ है। इन्होंने आनन फानन में जल्दी में, आज चूँकि आचार संहिता लगने वाला था, ये परसेप्शन बनाने के लिए उद्घाटन कर दिए हैं, जबकि अभी उसमें बहुत सारे काम बाकी हैं। हमने वर्कर से भी बात किया, उन्होंने कहा कि अभी भी 5 महीना का समय बाकी है। अब समझ लीजिए, जब जो काम करने वाले वहाँ मजदूर हैं, जो काम करने वाले इंजीनियर्स हैं, वो भी मान रहे हैं कि अभी पूरी तरह से ये मेट्रो चलाने के लायक नहीं है। फिर भी मेट्रो इसलिए चला दिया गया कि हम बिहार भर में परसेप्शन खड़ा कर सके, लेकिन इनका परसेप्शन अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता एक बात तो समझ रही है कि जो अचेता वाला अवस्था वाला नेतृत्व है, वो बिहार का भविष्य नहीं बना सकता है। अपने भविष्य के प्रति वो ज़्यादा चिंतित हैं। इसीलिए जो 20 सालों में वो काम नहीं किए, वो 1 महीने के अंदर में सारे काम कर रहे हैं। इसी समझ लीजिए कि उनका सरकार चलाने के प्रति कम ध्यान है, उनका अपने सरोकार के प्रति ज़्यादा ध्यान है। अगर हम बैठक की बात करें तो आज महागठबंधन की फिर से बैठक होने वाली है। कल जहां हुई वहीं आज भी, और कल कहा गया था कि 2 दिन में सीट शेयरिंग जो है वो तय कर ली जाएगी और प्रेस वालों को बता दिया जाएगा। तो जनता ये जानना चाहती है, क्या अभी तेजस्वी यादव के फेस पर CM की मुहर लग जाएगी? जैसे मतलब देखिए, तेजस्वी जी को तो बिहार की जनता अपना फेस मान चुकी है। लेकिन गठबंधन के लोग, देखिए, गठबंधन के लोग भी सारे फेस मानते हैं। कहाँ किसी ने कहा कि फेस नहीं है? कांग्रेस की तरफ से नहीं, कांग्रेस के अखिलेश सिंह ने कहा, डॉक्टर शकील खान ने कहा। भाई अब आप समझ लीजिए ना, राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि बेहतर समन्वय के साथ, बेहतर सम्मान के साथ, एक दूसरे के साथ, विचारों के साथ हम महागठबंधन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आप इतने बेहतर बॉन्डिंग को किस दृष्टि से देख रहे हैं? पत्रकारों को तो उन्होंने स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया कि आप लोग समझिए। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये गलती पत्रकारों की है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से जो देखने की लोगों को आदत हो गई है, उसी के कारण महागठबंधन पर ध्यान इन लोगों का ज़्यादा है। लेकिन NDA के अंदर क्या है? जो भारतीय जनता पार्टी 2020 के चुनाव में हनुमान का प्रयोग किया था, वो हनुमान अभी रूट करके बैठे हुए हैं। उन हनुमान से किस तरह का विचार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, ये कोई बता नहीं पा रहा है। और जिस तरह का राजनीति चल रहा है, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, सभी लोग कहीं ना कहीं सीटों के मामले पर रूठे पड़े हुए हैं। और जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे के साथ शाह और मात का खेल चल रहा है। जहां चिराग पासवान का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वहीं जनता दल यू जीतन राम मांझी का उपयोग कर रही है, एक दूसरे को साधने का प्रयास कर रही है। ये साधने वाला जो नीति चल रहा है NDA के अंदर, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए तो बेहतर रहेगा। क्योंकि अब उनके यहाँ जो जूतम पैजार की स्थिति है वो चरम सीमा पर आ गया है। और किसी दिन भी आप देखिएगा एक बड़ा विस्फोट सामने आएगा जो पूरे NDA के खेमे को हिला कर रख देगा। मगध और शाहबाद की बात करें तो वहाँ की महागठबंधन की पकड़ वहाँ पर मजबूत है। राजद का पिछले बार अच्छा प्रदर्शन रहा था, राजद और कांग्रेस का, तो वहीं इस बार बीजेपी की वहाँ तैयारी काफ़ी ज़्यादा है। पवन सिंह को भी शामिल कर लिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो व्यक्ति को शामिल करने से लोगों का विचार नहीं बदलता है। और NDA के प्रति लोगों का विचार बन चुका है कि ये सत्ता चलाने वाले लोग नहीं हैं, ये स्वार्थ वाले लोग हैं, ये सत्ता से अभिभूत लोग हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए।
जनता और जनता का हित नहीं चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों को मगध और आपको शाहाबाद के इलाके की बात क्यों कर रही हैं? आप अंगद क्षेत्र में चले जाइए, आप मिथिलांचल में चले जाइए, सीमांचल में चले जाइए, कोसी अंचल में चले जाइए, मुंगेर अंचल में चले जाइए, सारे जगह इनका सिराजा बिखर चुका है। ये तिनके को जोड़ करके महल बनाना चाहते हैं, लेकिन इनका महल नहीं बन पाएगा, क्योंकि तिनके से आप झाड़ू बना सकते हैं, महल नहीं बना सकते। एक आखिरी सवाल है एजाज जी कि कहा जा रहा है कि राजद ने 60 प्रत्याशियों को कहा दिया गया है वहां पर उम्मीदवार के तौर पर कि चुनाव की तैयारी में जुट जाने के लिए, इस बात में कितनी सच्चाई है? राजद के किस नेता ने कहा है? किस प्रवक्ता ने कहा है? अरे इस तरह का जो चलते रहता है, ये सूत्र पर जो तेजस्वी जी एक बार बोल चुके हैं, वो बात हम नहीं दोहराना चाहते हैं। ये सूत्र वाले लोग कहाँ कहाँ पर किस किस स्थिति में पहुँचाएंगे, ये सूत्र भारतीय जनता पार्टी पर क्यों नहीं चलाते हैं? ये सूत्र जनता दल पर क्यों नहीं चलाते हैं? उनको सामाजिक न्याय की धारा, उनको गरीबों की धारा, उनको मजलूमों की धारा पर ही ज़्यादा ध्यान रहता है, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि अगर ये धारा सत्ता में आ जाएगी तो हमारा जो विचारधारा है वो धाराशायी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, एजाज जी ने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बातों को रखा है। इसके साथ ही बता दें कि आज बिहार चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। दिल्ली में बैठक है, 4 बजे जो है चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसके बारे में भी क्या कुछ तैयारी है राजद की, साफ तौर पर एजाज जी ने बताया। तब तक के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।